हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन टेरेंटुला हिस्पेनिया के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है मोस्टली बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है। बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम, चाहे वो बच्चों में आ रहे हों, बड़ों में आ रहे हों, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली अगर ADHD की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल वुमेंस हो रही हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बिहेवियर में आपके रिफ्लेक्ट होने लग गया है, तो उन केसेस में अगर इस मेडिसिन को दिया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस इंटरेस्टिंग मेडिसिन को समझेंगे। हम जानेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनाई जाती है, क्या क्या सिम्टम्स देखने पर आपको इस मेडिसिन को देना चाहिए, क्या क्या पोटेंसीज होने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है, वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टेरेंटुला हिस्पेनिया मेडिसिन होती है बनाई जाती है स्पेनिश स्पाइडर से। एक विशेष टाइप की, एक स्पेशल टाइप की मकड़ी होती है जिनके पॉइजन से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। तो अगर पहले टाइम्स में जब भी कभी ड्रम बजाए जाते थे तब ये सारे स्पाइडर्स अपने बरों से निकल करके बाहर घूमने लग जाते थे। तो यहाँ से हमें दो सिम्टम्स मिलते हैं कि दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू म्यूज़िक। जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नापसंद भी हो सकता है। और इसके अलावा दे डिज़ायर फॉर कंपनी, मतलब जिन लोगों को कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि जितनी भी स्पाइडर्स होते हैं वो झुंड के झुंड चलते हैं। तो दो सिम्टम्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर ये स्पाइडर किसी को बाइट कर लेते थे तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे जर्किंग मूवमेंट्स होते थे जैसे लगता है कि वो डांस कर रहे हों। तो डांसिंग मेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है इसका। ऐसे लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, या नापसंद भी हो सकता है, लेकिन जिनको पसंद होता है वो लोग अपने आप को किसी भी म्यूज़िक पे रोक नहीं पाते हैं। स्पेशली जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा रिदम में होता है, वो पैर को अपने टैप करने लग जाते हैं, हाथों के मूवमेंट करने लग जाते हैं, जैसे जैसे ऐसे करने लग जाते हैं, या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनके हाथ पैर या उनके माइंड में वो रिदम चलता ही रहता है। सो देयर इज़ सो मच लव फॉर डांसिंग। और लव फॉर डांसिंग फ्रेंड्स CPR मेडिसिन में भी होता है। तो ये दोनों मेडिसिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है डांसिंग की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पूरी थीम क्या होती है। पूरी थीम को समझने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किन किन सिम्टम्स को देख करके आपको इस मेडिसिन को देना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दे आर वेरी मच रेस्टलेस। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, हाथ पैर इनके हमेशा चलते रहते हैं। दे कैन नॉट सिट एट अ प्लेस। किसी भी जगह पे थोड़ी देर तक वो बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। स्पेशली इन केस ऑफ किड्स, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, ADHD के जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी मच हाइपर एक्टिव। अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी बिजी रखते हैं। खुद तो कुछ काम कर ही रहे हैं, पेरेंट्स को भी कोई काम दे के आ जाते हैं। और इसके अलावा दे आर वेरी मच इंडस्ट्रियस। कुछ ना कुछ काम में बिजी ही रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं। जैसे स्पाइडर्स हमेशा बिजी रहती है, कुछ ना कुछ काम करती रहते हैं। लेकिन इसी तरह से ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मिस्चीवियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं। कुछ गलतियाँ करके आकर चुपचाप बैठ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है। बहुत ज़्यादा फॉक्सी नेचर के होते हैं, कनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में दो बच्चे हैं और बड़े ने छोटे का काम कर दिया तो छोटा इज़ नेवर गोइंग टू से थैंक यू टू हिम। तो इसमें मतलब उसका काम हो गया, बस दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कनिंग होते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए वो थैंकफुल नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा आउटरेजियस टाइप के होते हैं, या बहुत ज़्यादा उनका बोल्ड बिहेवियर होता है। कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो पहली बार सस्पेंस बना के रखते हैं कि उसने ये काम किया ही नहीं, लेकिन अगर पता भी चल जाता है तो कभी भी सॉरी नहीं बोलते हैं कि मैंने काम गलती से कर दिया है। दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट इट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स इसमें आता है मोर रिलैक्सेशन। मतलब उनका जो मन होता है वो ही करते हैं, कभी भी उनको लगता नहीं कि किसी की चीज़ की उनके दिमाग में बंदिश है। हर चीज़ वो कर सकते हैं। इवन किसी को मार देना, किसी को डांट देना, ये सब चीज़ भी उनके नेचर में होती है, लेकिन कभी भी उसको लगता नहीं कि वो गलत हैं। वो किसी से बात करने के टाइम पे फाउल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, किसी को हिट कर सकते हैं, किसी को धमकी दे सकते हैं। तो हर ये चीज़ जो करते हैं वो अट्रैक्शन पाने के लिए करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सीकिंग जो लोग होते हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल है जिसको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, शी इज़ नॉट दैट मच ब्यूटीफुल कि वो किसी को अट्रैक्ट कर पाए, एंड शी ट्राइज टू वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो उसको स्पेशली ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ब्राइट कलर्स को पहन करके उसको लगता है कि शी इज़ नाउ लुकिंग परफेक्ट, और उसके कारण को लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर एक फीलिंग आती है कि जब रिलेशनशिप में कोई फीमेल होती है तो उसको लगता है कि
एक वन साइडेड टाइप का रिलेशन होता है। उसको लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ मेरी तरफ से रिलेशन है या मैं इस चीज़ को कर रही हूँ तो पता नहीं मुझे रेसिप्रोकेट होगा कि नहीं होगा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ फियर, ये एप्रीहेंशन टू गेट द लव रेसिप्रोकेटेड। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड रेमेडी होती है फीमेल्स के केसेस में, स्पेशली अगर फीमेल्स के केस में हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो रही है, अटेंशन सीकिंग फीमेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा निम्फोमेनिया की शिकायत होती है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, और ग्रेटिफिकेशन अगर नहीं होती है तो दे गेट इनटू हिस्टीरिया। उनको ऐसे अटैक से पड़ जाते हैं या बॉडी में कुछ ऐसे इमोशंस होने लगते हैं, तो ये हिस्टेरिकल टाइप के सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों के केसेस में, ऑटिज्म के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर रेमेडी होती है। जिन बच्चों को खुद की ही अंदर रहना है, ऑटिज्म और ADHD दोनों की मेरे सेपरेट वीडियोस हैं, वहाँ पे भी मैंने बच्चों के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ टेरेंटुला को भी एक्सप्लेन किया है। तो उसमें क्या होता है, ऑटिज्म के केस में बच्चा बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक हो गया है, रिदम्स में रहता है, अपने हाथ का हमेशा मोशन करता रहता है या हाथ को अपने बॉडी में या आसपास के किसी के बॉडी में रब करता रहता है, उससे उसको आराम मिलता है। पिलो के अगेंस्ट उसको रब करता रहता है, उसको फ्रिक्शन से आराम मिलता है। तो ADHD और ऑटिज्म दोनों के केसेस में इंडिकेटेड है। ADHD में बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है, किसी की बात नहीं सुनता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, और अटेंशन सीकिंग, बहुत ज़्यादा अटेंशन उसको चाहिए होती है। क्लास में भी जाएगा तो किसी को मार देगा, किसी को गिरा देगा, किसी को कुछ फाउल लैंग्वेजेस में बोल देगा, बैड वर्ड्स बोल देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके बावजूद ही इज़ नेवर गोइंग टू एडमिट कि उसने ऐसा कुछ किया है। बहुत ज़्यादा क्लीन जो झूठ बोलने वाले बच्चे होते हैं वो उन लोगों के लिए है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को क्लेप्टोमेनिया यानी चीज़ों को चुराने की भी आदत हो जाती है। तो अगर आप इस मेडिसिन को देते हैं, अगर बच्चे के अंदर ये आदत आ भी रही है तो अभी भी चली जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, दे हैव वायलेंट एंगर, और एंगर में वो कुछ भी कर जाते हैं। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, बिल्कुल पोलाइटनेस चली जा रही है बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो वायलेंट एंगर आ रहा है, दूसरों को मार देना, दूसरों को गिरा देना, इवन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप का गुस्सा इन लोगों को आता है। तो अगर ऐसे बच्चे दूसरों को मार सकते हैं तो मार देते हैं, बट अगर नहीं मार पाते हैं, क्योंकि बड़ा है, अगर उनको नहीं मार पाया वो, तो अपने आप को वो हिट करने लग जाता है, अपने हेड को पीटने लग जाता है, अपने कपड़े फाड़ने लग जाता है, अपने कुछ भी ऐसा काम करने लग जाता है, सेल्फ इंजर करने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड ये मेडिसिन होती है बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, बिहेवियर इसके इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, किसी को भी वो गलत बोल देता है, कोई लिमिट नहीं देखता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, उन सब के आगे भी वो गलत बिहेव कर देता है और उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि हिज बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इसमें ये होता है कि सस्पेंस क्रिएट करके रखता है, कुछ काम करके आ जाएगा गलत और एडमिट नहीं करेगा कि मैंने किया है, बात जब बहुत आगे बढ़ जाएगी तभी भी उसको कोई पहचान नहीं सकता है कि ये काम इसने किया है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका वाला होता है ना, तो इस पेशेंट के लिए वो नहीं सूट करता है। ये पेशेंट अपने काम को इतनी क्लीनली कर लेगा कि कोई इसी इंसान को लगेगा ही नहीं कि उस काम को इसने किया होगा। और बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि स्कूल जाने के टाइम पे वो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के सिम्टम्स या तरह तरह के पेन्स बता करके वो स्कूल नहीं जाने के लिए मदर्स को बोलते हैं। फेनिंग जिसको बोलते हैं, झूठा अपने सिम्टम्स को बताना, झूठी बीमारी का बहाना बनाना, इसको फेनिंग बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, इसके करके स्कूल नहीं जाता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं या इनमें से कोई भी सिम्टम आता है, बच्चों के बिहेवियर में आता है, बच्चा हमेशा से मुट्ठी बना लेता है दूसरों को हिट करने के लिए, या खुद इंजर करता रहता है, मदर से ढंग से बिहेव नहीं करता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर एटीट्यूड्स आने चाहिए, वो सब नहीं आ रहे हैं, तब ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं या जिन पेशेंट को ये टेरेंटुला मेडिसिन सूट करती है, दे ऑलवेज वांट अटेंशन, दे वांट टू बी नोटिस्ड। अगर उनको वो नोटिस नहीं मिलता है तो दे गेट इनटू हिस्टीरिया, दे गेट इनटू मल्टीपल सिम्टम्स, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है। अगर छोटे बच्चों के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके अंदर हॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत क्रिएटिव करना चाहते हैं, बट फंस अप हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने सिम्टम्स को, पूरी तरह से अपनी क्वालिटीज़ को निखार नहीं पाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे शेमलेस होते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, दूसरों के सामने ऐसे ही चले जाते हैं, उनको बिल्कुल शेम फील नहीं आती है। और हायोसाइमस एक मेडिसिन होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा शेमलेसनेस होती है, लेकिन उसमें एक रीज़न होता है कि वो शेमलेस क्यों है, या क्यों वो एक्सक्यूजेस देता है कि मैंने इसलिए नहीं पहने, या कोई भी रीज़न बता देता है। लेकिन इसमें जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल बोल्डली बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, आई एम गुड द वे आई एम। तो उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है, वो शेमलेस भी होता है, बहुत ज़्यादा क्वेरलसम होता है, फाइटिंग होता है, वायलेंट लैंग्वेज, वायलेंट बिहेवियर
बिहेवियर होता है, उसको वायलेंट एंगर होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, और ऐसे लोगों को खाना खाने की आदत रहती है, हर वक्त खाते रहते हैं। खाने के टाइम पे उनको जो थोड़े सिम्टम्स होते हैं, थोड़े से एम्यूलरेट होते हैं, कंपनी हमेशा चाहिए होती है, और म्यूज़िक से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दे लाइक ब्राइट कलर्स, क्योंकि उससे भी लगता है कि उससे अट्रैक्शन होती है। और स्पेशली ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर रेमेडी होती है जब निम्फोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर हो गए हैं, उन केसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेल्स के केसेस में अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ गई है तो वहाँ पे भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत सारे सिम्टम्स इसके जो स्पाइडर होती है उससे भी मिलते हैं, और बहुत सारे बिहेवियर में इश्यूज़ आते हैं। जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, बहुत सारे बच्चों के अंदर से सिम्टम्स आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे के अंदर सारे सिम्टम्स आएंगे, बट ओवरऑल अगर थीम मैच होता है तब ये मेडिसिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह दी जाती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी अकेले में ही पॉसिबल है कि ये बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, बिहेवियर को स्ट्रीमलाइन में लेके आती है। जो अगर बिहेवियर बच्चे का गलत की तरफ की जा रहा है तो स्टार्टिंग में ही अगर बच्चे के ऊपर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि आगे चल के ये ऑटिज्म, ADHD इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर एक बार ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे का बिहेवियर को सही करना। तो बिहेवियर को सही करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे मेल्स हो, फीमेल्स हो, या बच्चों के केसेस में इज़ वेरी मच वेल इंडिकेटेड। तो फ्रेंड्स, टेरेंटुला बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी दोनों में लिया जा सकता है। 30 पोटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो 2-2, 3-3 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे आप ले सकते हैं। और अगर आप 200 पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो 200 पोटेंसी की एक डोज सिर्फ वीक में एक बार लेनी है। कौन सी पोटेंसी आपको लेनी है ये पूरा केस टेकिंग पे डिपेंड करता है। और मेडिसिन लेने के आधे घंटे आगे पीछे आप कुछ नहीं खाएं। छोटे बच्चों के अंदर भी यही डोजेज जाएंगी। बड़ों को अगर बिहेवियर की प्रॉब्लम है, कोई भी बिहेवियर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, चाहे किसी भी तरह का एक ऐसा बिहेवियर जो उनके कंट्रोल से बाहर जाता है, तो उन केसेस में भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। डोजेस सेम वही रहेंगी, बच्चों के केसेस में, बड़ों के केसेस में, बुजुर्गों के केसेस में मेडिसिन का डोजेस सेम रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, बट बिना किसी पूरी इन्फॉर्मेशन के आप इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो से कुछ नया सीखा हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।